सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। अतुल ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 20.39% से इंक्रीज होकर 2024 के सितंबर में 20.62% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस डेट है कि ब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के जून से 2024 के सितंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -1.27 से डिक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 8.63% से सितंबर 2024 में 9.67% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.04% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। समीक भाई अरविंद भाई ऑन बिहाफ ऑफ समीक भाई अरविंद भाई लाल भाई होफ के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 0.39% शेयर्स होल्ड करते हैं। आस्था लाल भाई के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 0.07% शेयर्स होल्ड करते हैं। निष्ठा सुनील भाई लाल भाई के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 0.02% शेयर्स होल्ड करते हैं। आगम एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 4.06% शेयर्स होल्ड करते हैं। आगम एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज अधिगम इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, पिछले क्वार्टर में 4% शेयर्स होल्ड करते थे, लेकिन इस क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IPF की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.01% है। म्यूचुअल फंड स्लैश ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 15.96% से डिक्रीज करके 14.51% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -1.45% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में आदित्य बिरला सुन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड AC आदित्य बिरला सुन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसने 0.1% का अपटिक देखा गया। कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 4.54% से डिक्रीज करके 3.45% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -1.09% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। DSP मिड कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 5.21% से डिक्रीज करके 4.91% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.3% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.25% का अपटिक देखा गया। इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 9.37% से डिक्रीज करके 9.3% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.07% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 2.65% से डिक्रीज करके 2.6% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.05% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड करंट क्वार्टर में 2.05% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। टाटा आई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नॉन यूनिट लिंक्ड लाइफ पॉलिसी होल्डर्स फंड पार्टिसिपेटिंग प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड प्रीवियस क्वार्टर में 3% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनके स्टेक होल्डिंग में 0.68% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।